कभी कभी पवित्र शास्त्र का सत्य एक आरामदायक चिमनी में जलती आग की तरह होता है, लेकिन कभी कभी यह इस्पात को काटने वाले ब्लो टॉर्च की तरह होता है। कभी कभी परमेश्वर के वचन का सत्य वह एक छोटे पटाखे की तरह होता है जो ड्राइववे में फूटता है और आपकी खिड़कियों को हिला देता है। लेकिन अन्य समयों में यह एक बम की तरह होता है जो हमारे जीवन के लिविंग रूम में आकर गिरता है। तो प्रेरित पौलुस ने हमें अभी अभी रोमियों के पहले अध्याय के 17वें पद में बताया है कि सुसमाचार परमेश्वर के वचन का सत्य परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। अब यहां 18वें पद में वह हमें बताता है कि सुसमाचार परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करता है। वास्तव में अगले 64 पद पहले अध्याय के 18वें पद से लेकर तीसरे अध्याय के मध्य तक पौलुस हमें परमेश्वर के प्रचंड और विनाशकारी क्रोध की भयावह सच्चाई से आमने सामने कराने जा रहे हैं। यह वह पक्ष है जिसे मैं परमेश्वर का दूसरा पक्ष कहता हूं। और मुझे बताइए, यह परमेश्वर का वह असहज पक्ष है जिसके बारे में लोग आज सुनना नहीं चाहते। हाँ, वह दया का परमेश्वर है, लेकिन वह न्याय का भी परमेश्वर है। हाँ, उसने एक अनंत स्वर्ग की रचना की है, लेकिन उसने एक अनंत नरक भी बनाया है। अब प्रियजनों, मुझे यह रोचक लगता है कि क्रोध का यह गुण वास्तव में पौलुस की रोमियों को इस पत्र में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभिक बिंदु है। अब इसके साथ उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है और वह यहां पद 18 में उस शिक्षा या व्याख्यान की शुरुआत करते हैं जो उनके मन में है, और वह इन डरावने शब्दों के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह रोमियों की शिक्षा की शुरुआत करने का एक बहुत ही भयानक तरीका है। परमेश्वर की कृपा से क्यों न शुरू किया जाए? ऐसा लगता है पौल यहां सबका मन खराब कर देंगे, वह किसी का भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। क्या यह बेहतर नहीं होता कि शुरुआत कुछ सकारात्मक चीज से की जाती? मैंने हाल ही में रेडियो पर एक गाना सुना जिसमें मूल रूप से कहा गया था, आओ यीशु के पास और तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। खैर, यही तरीका है जिससे आप लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करते हैं। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि शैतान की एक रणनीति यह है कि वह पापियों के प्रति परमेश्वर के क्रोध और मानवता पर आने वाले उसके प्रकोप की सच्चाई को चुप करा दे। शैतान जानता है कि अगर लोग इस सच्चाई को समझ लें तो वे शायद परमेश्वर की दया के लिए पुकार उठें। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के क्रोध की सच्चाई का प्रचार प्रसार में कोई बाधा नहीं डालता। यह वास्तव में सच्चे रूपांतरण की ओर ले जाता है। लोग तब उद्धार पाते हैं जब वे समझते हैं कि वे एक पवित्र न्यायी परमेश्वर के सामने उत्तरदायी पापी हैं। पौलुस इसे यहां पद 18 में स्पष्ट करता है, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का क्रोध पौलुस का विचार नहीं है, यह एक दिव्य गुण है जिसे स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया है। अब मैं परमेश्वर के क्रोध और मनुष्य के क्रोध, परमेश्वर के गुस्से और मनुष्य के गुस्से के बीच का अंतर बताना चाहता हूं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नए नियम में क्रोध या गुस्से के लिए दो मुख्य यूनानी शब्द हैं। एक है थ्यूमोस, जिससे हमें अंग्रेजी के शब्द जैसे थर्मस या थर्मामीटर मिलते हैं, और पौलुस कभी भी थ्यूमोस शब्द का उपयोग परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं करता। थ्यूमोस का अर्थ है बहुत तेज, अक्सर अनियंत्रित क्रोध, और वैसे यही मनुष्य के क्रोध की विशेषता है। आजकल हम जो रोड रेज देखते हैं उसमें लोग विस्फोटक अनियंत्रित गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। यही इसका उदाहरण है। यहां पौलुस ने परमेश्वर के क्रोध के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वह यूनानी शब्द ऑर्गे है, जो एक स्थिर विश्वास को दर्शाता है। इसे आप बुराई के प्रति एक पवित्र घृणा कह सकते हैं। यह ऐसा गुस्सा है जो कभी भी अनियंत्रित नहीं होता, बल्कि वास्तव में यह परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय से प्रेरित होता है। लेकिन यहां मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि पौलुस जब लिखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है तो वे वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। तो यह कैसे प्रकट होता है? परमेश्वर के क्रोध का यह प्रकट होना आखिर है क्या? देखिए, परमेश्वर का प्रकट होना दो रूपों में आता है। उनके गुण, जिनमें उनका क्रोध भी शामिल है,
सामान्य प्रकाशन और जिसे हम विशेष प्रकाशन कहते हैं उसके द्वारा प्रकट होते हैं। सामान्य प्रकाशन वह है जो दुनिया भर के हर इंसान को उपलब्ध है। सामान्य प्रकाशन में सृष्टि शामिल है और हमें शास्त्र में बताया गया है कि सृष्टि सृष्टिकर्ता के अस्तित्व की स्पष्ट गवाही देती है। और वास्तव में पौलुस इस अध्याय में आगे चलकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य प्रकाशन में मानव अंतकरण भी शामिल है। पाप के कारण अंतकरण अपूर्ण है, लेकिन जब भी कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसके भीतर अंतकरण अब भी फुसफुसाता है कि यह गलत है। यह वही आवाज है जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर रचा है, जो सिखाती है कि वह व्यक्ति जो किसी दूर दराज जंगल क्षेत्र में रहता है जहां बाइबल की कोई शिक्षा नहीं पहुंची, उसे पता चलता है कि अपने पड़ोसी की मुर्गी चुराना गलत है, सहज रूप से जानता है। हर इंसान के पास सृष्टि का सुसमाचार है जो उसे बताता है कि एक सृष्टिकर्ता है और हर इंसान के भीतर सही और गलत का बोध होता है। मैं इसे अंतकरण का सुसमाचार कहना पसंद करता हूं। और वैसे जब भी वह पाप करने का चुनाव करता है तो वह उस अंतकरण की अवहेलना करता है। खैर, परमेश्वर की ओर से प्रकट होने का दूसरा रूप वह है जिसे हम विशेष प्रकाशन कहते हैं, और यह परमेश्वर की सीधी संप्रेषण है। परमेश्वर की विशेष प्रकाशना यही पुस्तक है। यह बाइबल 66 प्रेरित पुस्तकें। अब मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सृष्टि और अंतकरण के माध्यम से जो सामान्य प्रकाशन है वह किसी व्यक्ति को उद्धार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि पॉल बाद में समझाएंगे कि सृष्टि और अंतकरण हर अविश्वासी को दोषी और बिना किसी बहाने के साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि मानव जाति सृष्टि के प्रकाशन को नकार देती है। वह अंतकरण के प्रकाशन को भी नकार देता है। वास्तव में जितना अधिक मानवता ने सृष्टि की सुंदरता और जटिलता के बारे में खोजा है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे एक सृष्टिकर्ता को नकारने के लिए और भी अधिक मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अंतकरण की आवाज को चुप कराने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। और सच्चाई यह है कि जब आप अंतकरण की आवाज को नकारते हैं, जब आप एक सृष्टिकर्ता को नकारते हैं, तो आप केवल और अधिक भ्रमित और पापी बनते चले जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अगर आप कल्पना कर सकें तो सिर्फ एक दिन में दुनिया भर में 10 लाख लोग यौन संचारित रोग से संक्रमित हो जाते हैं। यह एक साल में 3 करोड़ 74 लाख से भी अधिक लोग हैं। आप जानते हैं, जब पॉल ने यह पत्र रोमियों को लिखा था, तब रोमन साम्राज्य पहले ही आत्मविनाश की ओर बढ़ रहा था। बुलिमिया उनके पसंदीदा धर्मों में से एक का हिस्सा थी। वे भगवान बैकस की पूजा शराबी उन्माद खाने पीने की दावतों के साथ करते थे, और फिर अगर आप इसकी कल्पना कर सकें तो उस भगवान के लिए बलिदान स्वरूप उसे उल्टी कर देते थे। फिर वे दोबारा दावत करते और खैर वे इस चक्र को दोहराते रहते। रोम में बाल वेश्यावृत्ति फल फूल रही थी। यह कानूनी थी। राजनीतिक नेताओं को उनके बाल यौन शोषण के लिए जाना जाता था। उभयलिंगी होना संतुलित दृष्टिकोण माना जाता था। वास्तव में तलाक इतना आम था कि रोमन राजनेता सेनेका ने लिखा कि उनकी संस्कृति की कुलीन महिलाएं अपने कैलेंडर के वर्षों को अपने पतियों के नाम से गिनती थीं। तो यहां पौलुस का पत्र पहुंचता है और मैं आपको बताऊं, यह इस संस्कृति के दिल में एक जलता हुआ मिसाइल जैसा था। वह उन्हें बताता है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है और वह पापी मानव जाति से प्रसन्न नहीं है। वह पाप के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। अब पौलुस यहां पद 18 में आगे लिखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्यायता पर निर्देशित है। अधर्म और अन्याय शब्दों का उपयोग मानवता के सभी पापों को संक्षेप में बताने के लिए किया गया है। अधर्म का अर्थ है परमेश्वर के प्रति विद्रोह और अवज्ञा। अन्याय एक ऐसा शब्द है जो दूसरों के प्रति बुरे कार्यों को दर्शाता है। अब यहां पद 18 में हमें बताया गया है कि अधर्मी और अभक्त मानव जाति में एक सामान्य तत्व है। पौलुस लिखते हैं कि वे सत्य को दबा देते हैं, अर्थात वे सचमुच उसे नीचे धकेलते हैं। वे इसे लोगों की समझ या दृष्टि से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वे इसे यूं कहें तो समाचारों से भी बाहर रखते हैं।
तो आप यह कह सकते हैं कि सत्य का एक सार्वभौमिक छुपाव है। सत्य को व्यवस्थित रूप से नकारा जा रहा है। क्यों? पापी मानव जाति परमेश्वर के क्रोध को अस्वीकार करती है क्योंकि वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार करना चाहती है। मानव जाति परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करती है क्योंकि वह जो चाहे वह विश्वास करना चाहती है। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी कोशिश अविश्वासी संसार सत्य को दबाने की करता है, परमेश्वर की सृष्टि क्या करती है? वह लगातार परमेश्वर की महिमा का ऐलान करती रहती है। यह लगातार यह खबर चिल्लाती रहती है कि एक महान रचयिता है, एक सृष्टिकर्ता है। और मानव अंतरात्मा वह क्या करती रहती है? वह लगातार यह फुसफुसाती रहती है कि सही और गलत का एक नैतिक मानक है। प्रियजनों, चाहे आज आपकी संस्कृति कितनी भी भ्रष्ट क्यों न हो, पहले शताब्दी के रोम को याद कीजिए और याद रखिए कि जहां तक परमेश्वर का सवाल था, वह समय पूरी तरह उपयुक्त था। रोम एक कलीसिया स्थापित करने और उस संस्कृति उन लोगों के बीच जो पाप में बंधे थे और परमेश्वर की उद्धारकारी कृपा की सख्त जरूरत में थे, महिमामय सुसमाचार का प्रकाश फैलाने के लिए एक आदर्श स्थान था। तो आप जहां भी हों, हम आज जहां भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सबसे उपयुक्त समय है, यही सबसे उपयुक्त स्थान है कि हम अपना हिस्सा निभाएं और परमेश्वर के सत्य के सुसमाचार का प्रकाश अपने संसार में फैलाएं। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।